नमस्कार, लाइव 10 स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर। इस समय पर हम क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में मौजूद है और आपको बता देना चाहेंगे हरिपुर धार में जो बस हादसा हुआ उसमें अभी तक जो मौत का आंकड़ा है वो 14 पहुंच चुका है और सवारियों उसमें 66 अभी तक का आंकड़ा ये निकल करके आया है। हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर मौजूद है जो कि जिस समय पर ये बस हादसा हुआ उस समय ये छोटी सी नन्ही सी गुड़िया उस बस में मौजूद थी। बेटा अपना नाम बताएं आप। दिव्यांशी। दिव्यांशी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। कहाँ के रहने वाले हो आप? शिमला। तो जिस समय पर ये बस हादसा हुआ उस समय पर आप बस में मौजूद थे? हाँ। कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? शिमला से अपने नानी घर जा रही थी हरिपुर धार में। हरिपुर धार मतलब आप उतरने वाले थे बस से? हाँ। तो कितनी पीछे ये बस जो है वो नीचे खाई में गिरी? वो बहुत नीचे गिरी थी, बहुत ज्यादा नीचे। तो हरिपुर धार आप पहुँचने वाले थे? हाँ। तो आप जब बस गिरी तो क्या आप बस के साथ नीचे उस स्पॉट तक गए जहाँ पर बस थी या कहीं ऊपर बीच में छूट गए थे? मैं नीचे तक गई थी बस के साथ। बेटा आपको क्या लगता है कैसे ये सड़क आप कैसे हुआ होगा? ये क्या लगता है आपको? कुछ पता लगा? कुछ ध्यान था? कुछ चिल्लाए पहले या ब्रेक फेल हुआ? कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा तो चिल्लाए तो थे पर ब्रेक फेल नहीं हुआ था। वो आगे बर्फ जमी हुई थी तो फिर आगे बस आगे जा रही थी तो फिर आगे रोक दिया था और फिर उस बर्फ से फिसल के बस नीचे गिर गई थी। अच्छा, पहले बस जा रही थी और रुक गई थी, वो उस पे वो फिसली और फिर पीछे हटी? पीछे नहीं हटी, नीचे गिर गई। अच्छा, नीचे चली गई सीधी। तो अगली साइड गई बस की पहले या पिछले वाली साइड? आगे वाली साइड। तो बस कितने लोग आपको लग रहा है कि भरे हुए थे? अभी 66 लोगों का आंकड़ा तो आ गया है। क्या थे इतने? इसके आसपास थे लोग? खड़े थे, बैठे थे, छत पे थे? छत पे तो कोई नहीं था पर अंदर बहुत सारे लोग थे। और मेरे को लगता है कि थोड़े बहुत ही लोग बच्चे हो गए उधर। अभी तक आप बैठे हुए थे, खड़े थे? मैं तो बैठी हुई थी। और कौन था आपके साथ? मेरे साथ मेरी मम्मा थे और आगे मेरे साथ भी बैठे हुए थे लोग। तो जो आसपास के लोग बैठे हुए थे वो बच गए हैं या आपको कुछ अनुमान है? जब कुछ आइडिया है कि बच गए थे वो या फिर नहीं? शायद बच्चे हो गया फिर नहीं। तो पहले भी आप कई बार नानी के घर आते जाते रहते होंगे? हाँ। उसी बस में आते थे? नहीं, पहले तो दूसरी बस में आई थी। बस की स्पीड ज्यादा थी, कम थी? अच्छा, आपने कहा कि रुकी गई थी बस, तो ज्यादा थी उसकी स्पीड तो फिर वो एकदम से रुकी फिर गिरी नीचे। आगे से कोई गाड़ी वगैरह आ रही थी? नहीं, आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, वो तो उन्हें रोकी थी। तो उस समय पर चीख पुकार तो खूब हुई होगी वहां पर जब बस गिरी नीचे। कितनी देर में आ गए थे बचाने वाले या बाहर निकालने वाले? जब मैं उठी और फिर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे थे नीचे को। तो उठ के तो सबसे पहले आपने मम्मी को देखा होगा? हाँ, मम्मा को ढूंढ रही थी कहाँ। फिर मम्मा ने मेरे को आवाज़ दी, कहाँ मेरे को बोला। तो ये तो ऐसा जैसा फिल्मों में होता है, कुछ ऐसा सा हो गया था। हाँ। मम्मा ठीक है? मम्मा ठीक है। चलो अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 4th। क्या बनोगे आगे जाकर? क्या बनना है आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? ये पहले से था कि अभी अभी? पहले से था। पहले से था। तो डॉक्टर्स यहाँ पे मदद कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, उनको क्या कहोगे? थैंक यू, आपने मेरा इलाज किया। क्या बात। अच्छा, आपके भी यहाँ लगी है ना? और लगी है कहीं? हाँ, टांग में लगी है। तो रो रहे होंगे उस टाइम पे तो आप? नहीं रो रहे थे? नहीं। अच्छा, ये बताओगे मुझे कितनी देर में आए वहां पर लोग निकालने के लिए? जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो फिर उसके 5-10 मिनट के बाद आ गए थे लोग। उस समय पर कितने लोग होश में थे, मतलब जो खड़े थे अपने दम पे? खड़े तो कोई, थोड़े बहुत लोग आए थे, बैठ गए थे, बाहर को जाए थे बस से। और किसी को निकाल रहे थे। अच्छा, निकाल भी रहे थे खुद ही? जो जैसे गिर गए थे नीचे वही निकाल रहे थे? हाँ, उन्हें निकाल रहे थे, कोई बस के नीचे था। बहुत सारे लोग शायद बस के नीचे दब गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डरना नहीं है, सब ठीक होगा ना, टांग भी ठीक हो जाएगी आपकी। एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर भी है, मैं ऊपर ही खड़े हो जाता हूँ। बेटा आपका नाम? तेजस।
कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 कहाँ के रहने वाले हो? उम, कहाँ है, घर कहाँ है आपके? शिमला में। शिमला में। तो आप कहाँ जा रहे थे? दादी के घर। दादी के घर। ये लाइट भी यहाँ पर ट्यूब लाइट हॉस्पिटल की, अच्छा दादी के घर। तो और कौन था आपके साथ बेटा? मम्मा दादी। दोनों ठीक है? कहाँ है? इसी हॉस्पिटल में? हाँ अच्छा, मिल लिए उनसे? हाँ आप भी नीचे तक गए थे बस में? हाँ। ओके। और बस गिर गई थी। कैसे गिरी होगी, क्या लगता है आपको? तब हिल रही थी ना, तब गिर गई। कैसे हिल रही थी? सड़क पे हिल रही थी? हाँ। और मैं भी गिर गया था। आप भी गिर गए थे? और जो आपके साथ मम्मा थे, दादी थे, वो तो दादी तो घर में थे ना। अच्छा, और कौन थे आपके साथ? मम्मा थे, वो ठीक थे? हाँ, और पापा तो शिमला में थे ना। तो मम्मा थे ना। हाँ, मम्मा थे। सर आप क्या लगते हैं इनके? सर ये मेरा बेटा है। अच्छा, आपका बेटा है। शिमला में था ना। तो आपके तो फिर जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई? मेरे को फ़ोन आया वाइफ का ना सर, सुबह क्या जब बस गिरी, उसने इतना ही बोला कि मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा नहीं है मेरे पास, हमारा एक्सीडेंट हो चुका है। अच्छा। तो मैं शिमला उस वक्त ISBT था, तो तुरंत मैंने इधर उधर से गाड़ी का अरेंज करके तो मैं फिर घर की ओर चल पड़ा। तो उस वक्त मुझे नहीं था पता, ब्रदर भी उसमें था, बेटा भी था, कि कौन ठीक है कौन नहीं ठीक है, कितनी चोटें आई होगी। जहाँ जहाँ से फ़ोन आ रहे थे वही बोल रहे थे कि ठीक है, सब ठीक है, लेकिन बात कोई करवा नहीं रहा था। तो कैसे, वो मुझे बताओ थोड़ा सा टाइम कैसा था, क्योंकि हम अगर बात करें थोड़ा इस तरफ को आ जाए, हमें भी बड़ी बेचैनी सी हो रही थी कि पता नहीं कौन होंगे, क्या होंगे, कैसे हो गया है। और जो कोई उधर के आसपास के लोग हैं उनसे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि कोई अपना रिश्तेदार ये तो नहीं है। मतलब इतना डर हमें खुद था। आपकी तो पूरा परिवार था, बच्चा था, बीवी थी और आपके भाई थे। आप बताएं, आप क्या महसूस कर रहे थे उस समय? सर महसूस मैं कुछ बता नहीं सकता, मैं लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकता कि मैं किस तरह महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरा वाइफ भी उसमें थी, बच्चा भी उसमें था, ब्रदर भी, एक किस्म से पूरी फैमिली थी। तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि मैं उस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रहा था। तो सिर्फ जिसके फ़ोन आ रहे थे कि आपके बच्चे भी थे, बेबी भी थी, लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं करवा रहा था कि भाई ठीक है, या कोई बात करवाए या कोई दिखाए ताकि मुझे लगे कि नहीं ठीक है। जब कोई गांव के मेरे बिल्कुल नियर आए तो उन्होंने कहा कि आपकी बीबी ठीक है और आपका भाई भी ठीक है, और बच्चे से थोड़ी बात करवाई। तो बच्चा बात कर रहा थोड़ी कि पापा मुझे आपकी याद आ रही, मुझे आपके पास आना है। तो बस वही बात हुई। तो मैं थोड़ा लग गया मुझे कि नहीं ठीक है, बच्चा भी ठीक है, भाई भी ठीक है, ब्रदर भी ठीक है। मतलब आपका नाम मैं जानना चाहूँगा? जी, देव सर। देव जी, आप पे सच में देव कृपा हुई है, क्योंकि तो पता नहीं खुदा का कोई कुछ, हमने किसी टाइम मैंने कोई अच्छा वो किया होगा जो मैं आज इस तीनों बिल्कुल सेफ ही है सर, सेफ बोल सकते हैं। थोड़ी बहुत चोटें है तो हो जाएगी, पर ये है कि जाने बच गई सर, ये काफ़ी है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। शिमला से आप हरिपुर धार गए? जी सर, मैं बीच में कोई नौराधार तक गया सर, वहाँ तक एक गाड़ी में लोग आ गए थे, इनको फर्स्ट एड दे दिया था, तो ये काफ़ी ठीक थे। तो वहाँ से आप तो फिर फुल स्पीड में? मैं तुरंत ISBT था सर, मैंने वहाँ से ही गाड़ी लेके और मैं उधर को रवाना हो गया सर। इस पूरे एक्सीडेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, आपका इस पर क्या कहना है? सर ये कहना तो यही है कि बस में बोल रहे कि सवारी भी उसमें थोड़ा रश ज़्यादा था। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि छत में भी शायद लोग थे, सवार थे उसमें, लेकिन उनको शायद थोड़ा पीछे उतार दिया गया है। तो थोड़ी सवारी मतलब उतना नहीं चढ़ानी चाहिए, वैसे हद से भी ज़्यादा थी शायद उसमें, बता रहे कोई 60 के आसपास बता रहे। 66 का आंकड़ा तो आ गया सर अब खुद बताओ, आपकी 35-36 के आसपास उसमें बसेस में सीटें होती हैं, तो उससे भी डबल थी। तो आप सर देख सकते कि क्या बोलते हादसा तो इसी वजह से होते हो कि ज़्यादा उसमें सवारी थी, या बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, होगा क्या नहीं हुआ होगा। बिल्कुल सही। अगर 66 जो अभी आंकड़ा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट अगर 66 बता रहे हैं कि 66 आंकड़ा है, अगर 66 आंकड़ा है तो आप ये मानिए कि बस की जितनी कैपेसिटी है लगभग उसकी 2 गुनी। डबल जी।
तो अगर पाला भी पड़ा या चीज़ें भी है तो कैसे कंट्रोल होगी बस? वही तो सर, वही तो बात है। और सोलन अस्पताल का आप क्या कहेंगे, या जहाँ पर भी उपचार हुआ? सर देखो, यहाँ पे काफ़ी अच्छा उपचार हुआ, डॉक्टर भी यहाँ अच्छे हैं। जैसे ही हम आए उन्होंने काफ़ी उपचार किया, सारे डॉक्टर्स थे यहाँ पे, पुलिसकर्मी थे, हमारे गांव के भी काफ़ी लोग थे यहाँ पे, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी मदद की। तो जल्दी जल्दी सब कुछ, सिटी स्कैन, एक्सरे वगैरह सब कुछ उन्होंने काफ़ी जल्दी से, काफ़ी अच्छे से किया हमारा सब कुछ। पापा की याद आ रही थी? कितनी? बहुत। बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, अच्छे हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। मम्मा को? मम्मा को तो चोट लगी थी ना, और चाचू को भी चोट लगी थी। कहाँ कहाँ लगी चोट? सिर में। मम्मा को सिर में लगी थी ना, और मेरे को भी लगी थी, और बस पे गिर गई थी ना, और मैं भी गिर गया ना, और सब लोग थे ना, और आप ठीक हैं, भगवान की कृपा है, और आप अच्छे से बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओ, डरना नहीं। मम्मा भी थे ना, और दादी तो ना बाद में घर है, दादी घर में थे ना। दादी घर में थे ना, तब मेरे को मम्मा की याद आ रही थी। बड़े होकर क्या बनोगे? अ, क्या बनना है? पायलट। पायलट बनना है? क्या बात है, पायलट तो बहुत लोगों को साथ में लेकर चलते हैं, बड़ा सेफ होकर चलना पड़ेगा, हाँ। है ना? ठीक है, सीख लेनी है आज के उससे कि सेफ चलना है हमेशा, जितनी कैपेसिटी है उतनी ही, ठीक है? ये नहीं कि भारी भरकम जो है वो आप भर दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद। मजबूत रहिए, सब ठीक होगा, सब बढ़िया होगा। तो ये मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पर देव जी हमारे साथ मौजूद थे, शिमला के रहने वाले हैं, और दादी के घर ये जा रहे थे, लेकिन बीच में ऐसा हादसा हो गया जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी, और 3 लोग थे, पूरा परिवार ही था एक तरह से, लेकिन पूरा का पूरा परिवार सेफ है। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार होंगे जो शायद इस समय पर गमों के साए में होंगे, कईयों के जो है वो घरों के चिराग बुझ गए होंगे, उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन जो घायल है उनके लिए हम ये कामना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उन्हें ज़्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम का जो है वो सामना ना करना पड़े। तो इस समय पर सोलन का ये क्षेत्रीय अस्पताल, और यहाँ पर इस समय पर जनता का जमघट लगा हुआ है, और लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं। किमटा जी भी यहाँ पर मौजूद है। किमटा जी, आपसे 2 मिनट अगर मिलेंगे। सर, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कुपवी के भी बहुत सारे यहाँ पर लोग मौजूद थे, कितने लोग हैं, क्या इस समय पर स्टेटस है उनका? देखिए जी, हमारे इसमें जो कैजुअलिटीज़ है वो 14 के करीब हो चुकी है, 10 लोग आइडेंटिफाई कर दिए हैं बाकी। और यहाँ पे आप हॉस्पिटल में देखोगे, अभी यहाँ पे 20 लोग जो हैं वो सोलन हॉस्पिटल में हैं। 2 लोगों को यहाँ से IGMC शिमला रेफ़र किया है, एक वहीं से स्पॉट से PGI भेज दिया गया है। तो यहाँ के जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी भगवान की शुक्रमंद मानते हैं अपने आप को कि उनको यहाँ वाले जितने भी पेशेंट्स हैं वो स्टेबल है। डॉक्टर की बड़ी अच्छी टीम है और बड़ा अच्छे से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। हमारे सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे पार्टी के लोग, सारे यहाँ पे आप सब लोग यहाँ पे सब मदद कर रहे हैं, तो मॉरल बूस्टिंग भी हो रही है। बाकी इस समय तो भगवान का रूप डॉक्टर है जो उनकी इलाज कर रहे हैं, और हम सब पेशेंट से मिले भी हैं, और अब वो अभी तो हल्का ट्रॉमा में है, पर धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से। एक सवाल ये निकल कर के आ रहा है, हालांकि पहले आंकड़ा 45 का था, लेकिन अब सरकारी आंकड़े की अगर हम बात करें तो 66 के आसपास आ रहा है। अभी मतलब बता रहे हैं, ऐसे सूत्र अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि ज्यादा है, 45 से ज्यादा है। ऑथेंटिक बताता हूँ जी, तो यदि मान लीजिए 45 भी है और कैपेसिटी बस की 14 की कैजुअलिटीज हो गई जी ये जी STM की लिस्ट है जी, और इसमें आंकड़ा ज्यादा है। हाँ ठीक हो रहे हैं। तो आप 66, अब आप इसको किस तरीके से 45
इंजर्ड है। हाँ, किस तरीके से देखते हैं? जैसे निजी बस ऑपरेटर कई बार कर देते हैं, डबल कैपेसिटी है एक तरीके। डबल कैपेसिटी से भी ज़्यादा ही है। अगर आपको बात बताऊं, ये तो गलत बात है। इस बात में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपकी जितनी बस, जितनी अगर वो 30 सीटर है या 32 सीटर है, आई डोंट नो कि कितनी सीटर की थी, पर बस के ड्राइवर भी कई बार मजबूर हो जाते हैं, सवारियां मानती नहीं है। अब हमारे फेस्टिवल का टाइम है, मकर संक्रांति, लोहड़ी आ रही है, त्योहारों का मौसम चला है, तो लोगों ने सबने घर जाना होता है। आज वीकेंड था, शनिवार का दिन था, तो लोग ज़बरदस्ती करती है। हम चाहे अभी कुछ भी बोले कैमरे के ऊपर, पर लोग नहीं मानते। बस वाले चाहे कुछ भी करेंगे, इसमें जहां बस वाले को भी ध्यान रखना चाहिए, परंतु हमें अपनी जान की रक्षा में अपने आप भी ध्यान रखना है कि हम जाएं नहीं जाएं। तो अब ये चीज़ें हैं। अब इसमें अब क्या कर सकते हैं, बाकी तो परमात्मा के हाथ में है। मरने के लिए तो कोई बस में नहीं जाएगा, सब अपना सफ़र करने के लिए जाएंगे, पर मजबूरी होती है। अब हमारा रूरल एरिया है, बसेज इतनी है नहीं है, और सड़कें भी टाइट है। अगर आप देखोगे नौराधार से हरिपुर धार, ये डॉक्टर परमार के टाइम की बनी हुई सड़क है, आज तक वो चौड़ी नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं वो स्किड, अभी मुझे बता रहे थे कि स्किड हुई है बस। तो अगर सड़क चौड़ी होती तो स्किड का फर्क नहीं पड़ना था, शायद संभल जाता। तो अब इसमें मिक्स चीज़ें हैं। अब क्या करना, जब हादसा हो जाता है उसके बाद तो कई तरह के क्वेश्चंस सामने आ जाते हैं। उत्सव था, शोक में कन्वर्ट हो गया, क्या कहेंगे? बहुत दुखद है। मैं आपको बात बताऊं, ये हमारे ऊपर कोई कुदृष्टि है। चौपाल क्षेत्र की बात अगर मैं करूं, हर हफ्ते के अंदर कोई ना कोई एक्सीडेंट कहीं ना कहीं हो रहा है। चाहे आप कुप्पी की तरफ से ले लो, हरिपुर धार की तरफ से ले लो, जहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में एंट्री होती है, या फेडज पुल से नेरवा की तरफ ले लो, या ठेयोग छैला सेंच की तरफ से ले लो। हर 10 दिन में आप देखेंगे, आपके ही चैनलों पे, अखबारों में आता है, आज यहाँ गाड़ी गिर गई, आज यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। कई जगह में रैश ड्राइविंग भी होती है। पर इस तरह का चीज़, मैं अभी इनसे भी बात कर रहा था कि ये मतलब ये प्राकृतिक चीज़ें नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है कि पता नहीं किसकी नज़र हमारे ऊपर लगी है, और लगातार ये चीज़ें हो रही है, और बहुत दुख है। इस समय पूरा ये सिर्फ चौपाल निर्वाचन क्षेत्र या कुप्पी तहसील की बात नहीं है, सिरमौर की बात नहीं, पूरा प्रदेश जो इस समय शोक की लहर में डूबा है। सब लोग अपने घर जा रहे थे। हमारे त्यौहार का जो है ये संक्रांति जो आ रही है, लोहड़ी आ रही है, उससे पहले बहुत बड़ा एक क्षेत्र में एक त्यौहार का सीज़न होता है। सब लोग अपने घर में, नाता रिश्ते वाले लोग आते हैं, बैठते हैं, साल में एक बार मौका मिलता है आने का। सब वो शोक में चला गया। अब जहाँ लोगों ने खुशियाँ मनानी थी, वो मातम मनाया जा रहा है। गांव में कई कैजुअल्टीज हुई है, छोटे बच्चे। आपके चौपाल की आपको अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है कितने लोगों की मृत्यु हुई? अभी तक हमारे जो लिस्ट के अभी स्टार्टिंग में 8 आदमी जो एसडीएम कुप्पी ने हमें जानकारी दी थी, उसमें 8 लोग तो हमारे तहसील कुप्पी के ही थे, 2 लोग उसमें सिरमौर के थे, एक अनआइडेंटिफाइड थे। उसके बाद 3 और आ गए हैं, वो भी एक शायद बाहर के हैं, 2 कुप्पी के ही हैं। तो अब वो चाहे कहीं के भी है, कुप्पी के तो अब हमारे अपने लोग। देखिए, इंसान की ज़िंदगी है, वो चाहे सिरमौर का है, चाहे वो किन्नौर का है, चाहे कहीं का। अब जहाँ बस जा रही थी, सवारियाँ ज़्यादा वहाँ की थी, तो ज़्यादा कैजुअल्टीज़ है। मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ कैजुअल्टीज़ तो वो हमारी ही हुई है वहाँ पे, हमारे लोगों की। और बेचारे जो दूसरे भी गए, वो भी हमारे ही थे। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? मैं दिल्ली जा रहा था, रास्ते में मुझे पता चला तो मैं वापस मुड़ा। तो ये बहुत बड़ा था। आज डिप्टी सीएम भी है हमारे, जो वो भी वहाँ के लिए स्पॉट के लिए निकल गए थे भी, शायद आपसे पता लग रहा है, तो पहुँच गए हैं। अब दुर्घटना के कारण जांचे जाएंगे। सड़क की कमी है, बस की कमी है, लोगों की कमी है, हमारी अपनी जिद है, बहुत सारी चीजें। सारे बिल्कुल सही पॉइंट आप कह रहे हैं। सारे एस्पेक्ट्स है, चाहे बस वाला है या लोगों की जिद है या रोड है, ये सारे इफेक्ट है। सारे इफेक्ट है इसमें, और सबने काल हमारे लिए बन के आया और हमारा खात्मा हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। का भी बहुत धन्यवाद। आप लोग आए हैं यहाँ पे, सब ध्यान दे रहे हैं इन लोगों का। बिल्कुल, हम उन लोगों तक, बहुत बहुत धन्यवाद, उन लोगों तक हम खबर पहुंचा रहे हैं जो घर में बैठे हैं और डरे हुए हैं इस समय पर, जिन्हें एक तरीके से डाउट है कि पता नहीं कौन, कैसे या किस तरह से चीज़ें घट रही है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर किमटा जी ने बताया कि लगभग 10 के आसपास चौपाल से हैं। कुछ लोग जो है वो यहाँ पर अभी 2 से 3 लोग सिरमौर के हैं, और एक अभी अनआइडेंटिफाइड यहाँ पर बताया जा रहा है, और लगभग 66 लोग उस बस में मौजूद थे। बात इनकी भी बिल्कुल पते की है कि बस वालों की भी गलती होती है, और दूसरा इंसान जो हम हैं, हमारी भी गलती होती है कि हम भी जो है वो नहीं मानते हैं, हम भी चढ़ जाते हैं और फिर
कई बार ड्राइवर कंडक्टर के साथ बहस भी करने लग जाते हैं। इस समय पर हम आपको दिखा देना चाहेंगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम मौजूद है। मैं मनोज ठाकुर हूं और हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी यहाँ पर इस समय पर मौजूद है और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में फिर से आपके साथ कनेक्ट होंगे। धन्यवाद।